Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which one of the following pairs is not correctly matched. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन गिवन है और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट मैच है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों पॉल्यूशन। लेट मी राइट इट ओवर हेयर। इट इज पॉल्यूशन। अब पॉल्यूशन जो होता है ये कई सारे टाइप का हो सकता है। इट कैन बी एयर पॉल्यूशन, इट कैन बी वाटर पॉल्यूशन, इट कैन बी सॉइल पॉल्यूशन और इट कैन बी बच्चों नॉइज पॉल्यूशन टू। राइट। और ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे केमिकल्स जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें हम बच्चों बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब हम एक एक करके अपने सारे ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन वन में हमें गिवन है प्रोडक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच इज इक्वल टू बर्निंग ऑफ कोल। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी बर्निंग होती है किसकी? फॉसिल फ्यूल की। फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या क्या हो गए? तो फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल हैं बच्चों कोल एंड ऑयल। तो इनके बर्निंग से क्या होता है? इनकी बर्निंग से कुछ हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं। हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है जैसे कि हो गई हमारी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर बच्चों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। ऑप्शन टू में हमें गिवन है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर और उसके आगे हमें गिवन है रिलीज ऑफ सीएफसीज इन द एटमॉस्फेयर। तो बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट मैच है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं ये क्या करते हैं? ये बच्चों ओजोन लेयर का डिप्लीशन करा देते हैं। ये क्या कराते हैं? ओजोन लेयर का डिप्लीशन करा देते हैं। राइट। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट मैच है। ऑप्शन थ्री में हमें गिवन है यूट्रोफिकेशन और इसके आगे हमें गिवन है इंक्रीज इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस कंटेंट इन एक्वेटिक बॉडीज। तो बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट मैच है। क्यों? क्योंकि यूट्रोफिकेशन में क्या होता है? यूट्रोफिकेशन के अंदर क्या होता है कि अगर वाटर के अंदर फॉस्फेट और जो नाइट्रेट है इनको हम रिलीज कर दें तो ये क्या करते हैं? ये एक्ट करते हैं एज अ न्यूट्रिएंट और फिर ये न्यूट्रिएंट क्या कराते हैं? तो ये बच्चों एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करा देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से लेक की नेचुरल एजिंग हो जाती है। नेचुरल एजिंग हो जाती है और उसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये भी करेक्ट मैच है। ऑप्शन फोर में हमें गिवन है डिक्रीज इन बीओडी ऑफ पॉन्ड वाटर और उसके आगे हमें गिवन है इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट मैच है। क्यों? क्योंकि जो बीओडी है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है बच्चों वाटर से और मेनली पॉन्ड वाटर से। तो इसकी वजह से क्या होएगा? इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर में कोई भी इंक्रीज नहीं आएगा। ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज किसकी वजह से आता है? तो ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज आता है बच्चों ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट मैच है और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।